कभी सोचा है कि जब कोई गर्म चीज छू जाती है तो हमारा हाथ फटाक से कैसे पीछे हट जाता है? या फिर एक सूरजमुखी हमेशा सूरज की तरफ ही क्यों घूमता है? अरे ये सब हमारे शरीर के अंदर छिपे एक कमाल के कम्युनिकेशन नेटवर्क की वजह से होता है। तो आज हम इन्हीं शानदार नेटवर्कों को समझेंगे और देखेंगे कि आखिर ये लिविंग बीइंग्स मतलब हम सब काम कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सोचिए, हमारे शरीर के अंदर मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जाते कैसे हैं? क्या ये कोई सुपरफास्ट मोनोरेल है जो बिजली की रफ्तार से जानकारी पहुंचाती है, या फिर ये एक खास पोस्टल सर्विस की तरह है जो धीरे धीरे पूरे शहर में चिट्ठियां बांटती है? आज हम इन दोनों ही सिस्टम के राज खोलने वाले हैं। देखिए, चाहे इंसान हो, जानवर या फिर एक पौधा, जिंदा रहने का सबसे पहला रोल है अपने आसपास की दुनिया पर नजर रखो और फौरन रिएक्ट करो। ये जिंदगी का एक बहुत ही बुनियादी खेल है और आज हम इसी खेल के नियम समझने वाले हैं। जरा सोच कर देखिए, किसी का हाथ एक गरम तवे से छू जाता है और पलक झपकने से भी कम टाइम में हाथ पीछे, सोचने का मौका तक नहीं मिलता। ये कोई जादू नहीं है, ये है बायोलॉजी का कमाल। पर सवाल यह है कि इतनी तेज स्पीड आती कहां से है? चलिए पता लगाते हैं। इस तेज रिएक्शन के पीछे का राज है हमारा पहला सिस्टम, नर्वस सिस्टम, यानी कि तंत्रिका तंत्र। इसे अपने शरीर का पर्सनल सुपर फास्ट इंटरनेट समझ लीजिए, जो बिजली की स्पीड से मैसेज भेजता है। तो चलिए मिलवाते हैं स्पार्की से। ये है हमारी छोटी सी एनर्जी से भरी नर्व इम्पल्स। होता क्या है कि जैसे ही कोई मैसेज आता है, स्पार्की एक बिजली की चिंगारी की तरह पैदा होता है। फिर वो एक लंबे तार, जिसे एक्सॉन कहते हैं, उस पर सरपट दौड़ता है। लेकिन असली मजा तो सफर के आखिर में है। अगले स्टेशन तक पहुंचने के लिए उसे एक छोटी सी खाई पार करनी होती है, और इसके लिए वो खुद को एक केमिकल मैसेंजर में बदल लेता है ना कमाल? और ये जो जादुई जगह है ना, इसे कहते हैं सिनैप्स। ये बिल्कुल एक बिजी रेलवे स्टेशन की तरह है। यहीं पर हमारा इलेक्ट्रिकल मैसेज अपना रूप बदलता है और एक केमिकल डाकिया बन जाता है, ताकि वो अगले न्यूरॉन तक अपनी चिट्ठी पहुंचा सके। क्या गजब का ट्रांसफॉर्मेशन है! लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। अगर हर मैसेज को एनालिसिस के लिए दिमाग तक जाना पड़े तो बहुत देर हो जाएगी, खासकर तब जब हाथ जल रहा हो। हमारे पास सोचने का टाइम ही नहीं है। तो बॉडी इस इमरजेंसी सिचुएशन से निपटती कैसे है? इसके लिए नेचर के पास एक बहुत ही शानदार शॉर्टकट है, रिफ्लेक्स आर्क। ये हमारे शरीर का अपना इमरजेंसी बाईपास है, जिसे खास तौर पे ऐसी सिचुएशंस के लिए बनाया गया है जहां हर मिलीसेकंड कीमती है। देखिए, मैसेज स्किन से शुरू होता है और सीधा जाता है स्पाइनल कॉर्ड तक। और सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये दिमाग तक जाता ही नहीं। स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी खुद ही एक बॉस की तरह फैसला लेती है और फौरन मसल्स को हाथ हटाने का ऑर्डर भेज देती है। मतलब ब्रेन को पूरी तरह से बाईपास कर दिया जाता है। तो यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ गरम तवे से हाथ हटाना, ये एक ऑटोमेटिक बिजली जैसी तेज रिएक्शन है जिसे कोई कंट्रोल नहीं करता। और दूसरी तरफ एक पेंसिल उठाना, ये एक सोचा समझा होश में लिया गया फैसला है। एक एक्शन सुपर हीरो जैसा है तो दूसरा किसी फिलोसोफर जैसा। लेकिन शरीर में हर काम बिजली की स्पीड से नहीं होता। कुछ मैसेजेस के लिए बॉडी एक अलग और ज्यादा सिस्टमैटिक तरीका अपनाती है। तो मिलिए हमारे दूसरे सिस्टम से, हार्मोनल सिस्टम, या जिसे हम केमिकल पोस्टल सर्विस भी कह सकते हैं। तो इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? देखिए, नर्वस सिस्टम को एक इंस्टेंट ईमेल की तरह समझिए, फास्ट, डायरेक्ट और किसी एक खास रिसीवर के लिए। वहीं दूसरी तरफ हार्मोनल सिस्टम एक पब्लिक अनाउंसमेंट जैसा है। ये ब्लड के जरिए धीरे धीरे सफर करता है, लेकिन इसका मैसेज पूरे शरीर तक पहुंचता है और इसका असर भी काफी लंबे समय तक रहता है। अच्छा, तो ये केमिकल मैसेज आते कहाँ से हैं? ये आते हैं हमारे शरीर में फैले छोटे छोटे पोस्ट ऑफिस से, जिन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स या अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। हर ग्लैंड एक खास तरह का हार्मोन यानी एक केमिकल लेटर सीधा हमारे खून में भेजता है। हार्मोन्स की ताकत देखनी है तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स से बेहतर कोई एग्जाम्पल नहीं है। सोचिए कि एक गिलहरी एक बाज को देख लेती है। फौरन उसकी एड्रीनल ग्लैंड्स एड्रीनलिन छोड़ती हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं और उसकी सारी मसल्स एक्शन के लिए तैयार हो जाती हैं। ये हार्मोन्स का एक पावरफुल कॉकटेल है जो उसे जिंदा बचने का एक चांस देता है।
तो हमने जानवरों में फास्ट और स्लो दोनों सिस्टम देख लिए। लेकिन उन लिविंग बींग्स का क्या जिनके पास न तो नसें हैं ना ही मसल्स? जी हाँ, हम पौधों की बात कर रहे हैं। वो अपने एनवायरनमेंट पर कैसे रिएक्ट करते हैं? चलिए अब चलते हैं पौधों की सीक्रेट कम्युनिकेशन की दुनिया में। अगर किसी को लगता है कि पौधे बोरिंग और एक ही जगह खड़े रहते हैं, तो उन्हें दोबारा सोचने की जरूरत है। मिलिए छुई मुई के पौधे से। जैसे ही इसे कोई छूता है, ये अपनी पत्तियां सिकोड़ लेता है, जैसे शर्मा गया हो। ये एक इंस्टेंट और ड्रामेटिक रिएक्शन है जो साबित करता है कि पौधे भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो पौधों में दो तरह की मूवमेंट होती है। एक तो छुई मुई वाली तेज मूवमेंट, जो ग्रोथ की वजह से नहीं है, बल्कि ये एक क्लेवर हाइड्रोलिक सिस्टम है, मतलब सेल्स पानी का प्रेशर बदलकर पत्तियों को मोड़ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ किसी पौधे का रोशनी की तरफ झुकना, ये एक धीमी ग्रोथ पर आधारित मूवमेंट है, जिसे ऑक्सिन जैसे खास प्लांट हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। तो पौधों की दुनिया में हार्मोन्स ही किंग हैं। वो धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, जड़ों को नीचे जमीन की तरफ और तनों को ऊपर सूरज की रोशनी की तरफ भेजते हैं। वो पौधों के अकेले लेकिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल कमांड सिस्टम है। तो अब तक काफी कुछ सीख लिया है, लेकिन क्या सब कुछ याद भी है? चलिए अब फाइनल चैलेंज का सामना करते हैं और देखते हैं कि किसका ध्यान कितना था। अब टाइम है हमारे नॉलेज टेस्ट का। तो पहला सवाल, दो न्यूरॉन्स के बीच वो जो छोटा सा गैप होता है, सिनैप्स, उसमें असल में होता क्या है? वो मैजिकल मोमेंट क्या है? तो अगर किसी ने ये सोचा कि इलेक्ट्रिकल मैसेज केमिकल मैसेज में बदल जाता है, तो जवाब बिल्कुल सही है। हमारा दोस्त स्पार्की एक असली शेप शिफ्टर है, जो उस गैप को पार करने के लिए अपना रूप बदल लेता है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, ब्रेन का कौन सा हिस्सा हमारे शरीर का पोस्चर और बैलेंस बनाए रखता है? कौन है वो मास्टर कंट्रोलर? और इसका जवाब है सेरिबेलम। ये हमारे दिमाग के पिछले हिस्से में होता है और ये छोटा सा हिस्सा ही बैलेंस और एकदम सटीक मूवमेंट्स का मास्टर है। अगली बार जब कोई साइकिल चलाए या सीधी लाइन में चले, तो अपने सेरिबेलम को थैंक यू जरूर बोलना चाहिए। तो हमने शरीर के दो कमाल के कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में जाना, एक बिजली जैसी तेज रेलवे और दूसरी धीमी लेकिन भरोसेमंद पोस्टल सर्विस। ये दोनों मिलकर हमें जिंदा और अलर्ट रखते हैं, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि नेचर में और कौन-कौन से ऐसे छिपे हुए नेटवर्क हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। अगली बार तक अपनी जिज्ञासा को जगाए रखिए और सवाल पूछते रहिए।